रीना जी के पास जाता हूं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर लड़ाई होगी मान लीजिए किसी दुश्मन देश से, तो क्या हम टैंकर्स हर राज्य के अलग अलग होंगे क्या? लेकिन समस्या यहां पर यह भी है, कल एक सवाल पूछा गया कि प्रोक्योरमेंट में आप इतने कमजोर क्यों दिखाई दे रहे हैं कि आपके जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो ज्यादा प्रोक्योर कर पा रहे हैं और आपकी गवर्नमेंट कम। रीना गुप्ता जी। दिनेश जी, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है आपने। यही सवाल आज कई मीडिया रिपोर्ट्स ये सवाल उठा रही हैं और आम आदमी पार्टी भी ये सवाल उठा रही है कि ऐसा क्यों है कि पूरे देश में जो सरकारी जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां वैक्सीन की कमी है और उस सेम टाइम पे जितने भी प्राइवेट सेंटर्स हैं वहां वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। तो ये सरकार की क्या साठगांठ है कि आपने दिल्ली सरकार को तो बोल दिया कि आपको हम वैक्सीन नहीं देंगे, पर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वैक्सीन दे रहे हैं। दूसरी बात, मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि हमारा पर डे का प्रोडक्शन जो है करीब 27 से 28 लाख है, लेकिन अगर आप देखें सरकारी आंकड़े देखें जो केंद्र सरकार रिलीज करती है तो सिर्फ 17 से 18 लाख डोसेज हम प्रतिदिन की लगा पा रहे हैं। तो लगभग 10 लाख डोसेज जो हैं वो कहां जा रही हैं, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट पेश किया उसमें भी नंबर्स मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये सारी डोसेज जो है, जो 10 लाख लगभग प्रतिदिन की डोसेज मिस हो रही है, वो क्या सरकारी अस्पतालों के पास, वो क्या प्राइवेट अस्पतालों के पास जा रही है? आप अदर वे राउंड कह रही हैं। आप ये कह रही हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन हो गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ज्यादा मिल रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल आपसे ज्यादा प्रोक्योर करने में सक्षम है क्या? आप गवर्नमेंट होने के बावजूद ऐसा करने में सक्षम नहीं है क्या? ऐसा क्यों है, जरा मैं ये समझूंगा आपसे। प्रदीप सिंह साहब के पास में जाना चाहता हूं। प्रदीप जी, यहां पर इन तमाम बातों के बीच ये सिनेरियो देखिए, अगर केवल हिंदुस्तान में हो रहा होता और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर हमारी निगाहें होती बरक्स इसके कि हमारे यहाँ सिनेरियो क्या है ये हम समझ सकते थे। हम अमेरिका की सिचुएशन, यूके की सिचुएशन, ब्राजील की सिचुएशन, बाकी तमाम कंट्रीज की सिचुएशंस भी जब देखते हैं, हमारा रोल हमारी गवर्नमेंट की तरफ, वेदर वी आर ऑपोजिशन और इंडिविजुअल एंटिटी, सकारात्मक सहयोगात्मक है या हम सीधे सीधे केवल आलोचना करना चाहते हैं? देखिए दिनेश जी, ऐसा है कि कोविड की दूसरी लहर में लापरवाही हुई, गलती हुई, कमी रही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब उसके किरदार बहुत सारे हैं। उसमें केवल केंद्र सरकार है ऐसा नहीं है, या केंद्र सरकार बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, ये भी नहीं है। तो दोनों के बीच की स्थिति है। केंद्र सरकार भी है, हम आप भी हैं, राज्य सरकारें भी हैं और दूसरी एजेंसियां भी हैं। एक बात। दूसरी बात जो आपने कही, दूसरे देशों से तुलना की बात कही, देखिए एक बात हमको समझनी चाहिए कि हमारे देश में जो दूसरी लहर आई, सबको पता था दूसरी लहर आएगी, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी लहर आई वो सुनामी की तरह आएगी, ये किसी को नहीं पता था, आज कोई कुछ भी कहे। एक बात। दूसरी लहर के बारे में जो केंद्र सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई तैयारी नहीं की, उनकी तैयारी जितनी भी थी वो नाकाफी पड़ी। लोगों की मौत, लोगों का संक्रमण, लोगों की परेशानी वो बताती है। दूसरी बात, दिसंबर में केंद्र सरकार ने 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए मंजूरी दी, पैसा दिया। अप्रैल के आखिर तक केवल 33 प्लांट लगे। 27 मार्च को प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और दूसरी लहर के बारे में चेतावनी दी। कहा कि माइक्रो जोन बनाकर, कंटेनमेंट जोन बनाकर इसको रोकिए, नहीं तो पूरे देश में फैल जाएगा और फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बात। आज जो राहुल गांधी जी ने कहा है, देखिए विपक्ष सुझाव दे, सरकार को उस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, अच्छा सुझाव हो तो मानना भी चाहिए। राहुल गांधी की बात में विश्वसनीयता, भरोसा ज्यादा होता अगर वो ये बात कहने से पहले केंद्र सरकार से 5 राज्यों, जहां 3 में कांग्रेस की अकेले, 2 में साझा सरकार है, वहां से एक उदाहरण पेश करते कि देखिए इस तरह से काम होना चाहिए था जो नहीं हो रहा है। हमारी राज्य सरकारों को देखिए, उनका उदाहरण देखिए, उन्होंने पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए एक उदाहरण पेश किया है। बहुत सब्सटेंशियल बात कही है प्रदीप सिंह साहब ने कि अगर आप पहले कहीं पर एक मॉडल बनाते और उसको नजर रखते हुए। आ रहा हूं प्रदीप सिंह जी आपके पास लौटकर, और इस पर हल्का लंबा जवाब भी देना चाहती हैं। रीना भी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज। एक बार आकू जी और मैं अपने साथ विवेक भी जुड़ गए, उनके पास होकर आता हूं। प्रदीप जी, आपकी आज्ञा से बढ़ना चाह रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज उसको अगले राउंड के लिए बचाकर रखिए। आकू श्रीवास्तव जी, मतलब ये कि इस समय राहुल गांधी जो कर रहे हैं
वो अपने राज्यों या जहां उनकी सरकारें हैं साझे में भी वहां बगैर स्थितियां देखे और प्रवचन दे रहे हैं, और असल में ये 2022 के लिए किया जा रहा है। देखिए दिनेश जी, जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, आपने जिस सेंटेंस से अपनी बातचीत शुरू की थी शुरुआत में, मैं सबसे पहले तो उनको बधाई देना चाहता हूं कि वो विपक्ष की भूमिका में अंततः प्रकट हुए हैं और वो एक तरीके से लगातार इधर कुछ दिनों से सवाल उठा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है भारतीय राजनीति के लिए भी, विपक्ष के लिए भी। लेकिन राहुल गांधी बहुत ही वेग सवाल उठा रहे हैं, मैं जानबूझ के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, और जिस तरीके के आंकड़े पेश कर रहे हैं वो आंकड़े भी बहुत ही मतलब गलत तरीके से पेश किए जा रहे हैं। 3% वो ना जाने कहां से वो आंकड़े ढूंढ के लाए हैं। 20 करोड़ की वैक्सीन अगर लग चुकी है तो 3% कहते होता है, ये समझ में नहीं आ सकता। है उसके अलावा भी वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, चाहे वो नौटंकी हो, चाहे वो उनकी गरिमा को कम करती है। इसमें कोई बात से इनकार नहीं है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार की तरफ से लापरवाही हुई, उसको आगे जो होने वाला है वो समझ नहीं पाई सरकार, और बाकी भी दबाव में जल्दी आ गई कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने कहा 18 को दे दो, 18 को दे दो, 18 से वालों को दे दो, दे दिया आपने। ये बिना सोचे कि आपके पास में वैक्सीन नहीं है, ये बिना सोचे कि अभी आपको इतनी वैक्सीन की जितनी जरूरत है वो नहीं हो पाएगी। और आपके भी आंकड़ों में संशोधित कर दूं मैं, ये 28 लाख से सिर्फ काम नहीं चलेगा रोज का, क्योंकि छुट्टी भी होगी, बाकी और चीजें भी होंगी, तो कम से कम ये आंकड़ा जब तक 50 लाख रोज का नहीं होगा डोसेस का, तब तक आपका ये अचीव ही नहीं होने जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप ये संशोधन कर रहे हैं सर रघु जी, तो यही मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि क्या उसके साथ, उन स्थितियों के साथ ये मामला और चैलेंजिंग नहीं हो जाता? और जो प्रकाश जावड़ेकर डेडलाइन बता रहे हैं वो अटेनेबल है क्या? बहुत चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि सरकार से गलती हुई है। ये चाहे कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, इन्होंने जब 30,000 चैलेंजिंग हो जाएगा, आपने ये बात कही। अलका जी से मैं सवाल करना चाहता हूं। अलका जी देखिए, तमाम मेहमान ये कह रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि जब आप इस तरह से ये पर्सनल अटैक करते हैं, आप नौटंकी कहने लगते हैं, आप कोविड और मोविड उसको बना देते हैं, तो फिर ये मामला ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाता, ये आप सब्जेक्टिव आलोचना करने लगते हैं। मैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार हमारे जो बैठे हैं उनसे हाथ जोड़कर ये पूछना चाहती हूँ, क्या प्रधानमंत्री जी को देश को साथ में लेकर, विपक्षी दलों को साथ लेकर नहीं चलना चाहिए था? क्यों अभी तक प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की हिम्मत नहीं दिखाई? नंबर 1। दूसरा, 7 साल पूरे कर दिए देश के प्रधानमंत्री ने, इस महामारी में भी कम से कम किसी और को नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की हिम्मत मत करिए। ये जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं ना, जो सुझाव दे रहे हैं, देश हित में सुझाव दे रहे हैं, इन्हीं को बुलाकर एक प्रेस वार्ता करके देश के उठ रहे सवालों पर जवाब क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी दे देते? एक सवाल पूछना चाहूंगी, कहा जाता है कि राहुल जी ट्वीट करते रहते हैं। राहुल जी तो लेटर भी लिखा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी से, पूछिएगा प्रधानमंत्री जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और गिद्ध शब्द दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से पूछिएगा, क्या देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 26 मई 5:55 में राहुल गांधी जी को गिद्ध नहीं कहा? क्यों? क्योंकि राहुल जी ने मात्र गंगा जी में बहती हुई लाशों और हकीकत दिखा दी कि मौत के आंकड़े छुपाएंगे, सही आकलन नहीं कर पाएंगे। 3 सीरो सर्वे हो चुके हैं, 3 सीरो सर्वे के मुताबिक अगर मौतें, मृत्यु दर 1% है ना, अगर 1%, तो इस देश में 40 लाख लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर उधर से गिद्ध कहा गया तो फिर हमारा नौटंकी कहना और हमारा मोबिड कहना जायज है? आप ये कह रहे हैं? मैं आ रहा हूं अलका जी, आपके पास ये खबर बता दूं, आपसे जवाब लूंगा, मैं पक्का लूंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।